जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। ये आपके लगभग हर साल परीक्षा में पूछता है जी। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। यानी पत्थरों पर या धातु पर उत्कीर्ण यानी उसको उत्कृत किया गया है जी। जैसे उस पर आकार नहीं दिया जाता है, उसको जैसे क्या आप समझते हैं, सिलवटें समझते हैं। नहीं, पत्थरों पर जैसे जो है छेनी हथौड़ी के माध्यम से उसको काट काट कर आकार दिया जाता है, उसी तरह इसको आकार दिया गया है, ठीक। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों के राज्य देश होता था। यानी जो शासक थे मुख्य रूप से क्या होता था जी, यानी ये जो शिला अभिलेख होता था वो शासकों का राज्य देश होता है। यानी कि जो शासक वहाँ पर राज्य कर रहे थे, जो आदेश देते थे, वो क्या किया जाता था, अभिलेख के रूप में पत्थरों या धातुओं की सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। किसके टाइम पे? तो अशोक के टाइम पे। अशोक के ही समय में क्या हुआ था जी, अभिलेख जो था अधिक प्रचलन में आया था, ठीक। अभिलेख की शुरुआत एक तरह से समझ सकते हैं, अभिलेख की शुरुआत उसी टाइम से हुई थी, ठीक। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यानी अभिलेख जो है किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दे रहे हैं। पत्थरों या धातुओं की सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को जिसे पढ़ सकते हैं वो क्या है जी, अभिलेख कहलाता है, ठीक है। अभिलेख जो है प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जा रहा था, ठीक। मुख्य रूप से ये शासकों का राजादेश होता था। जो शासक आदेश दिए उसी को क्या करता, पत्थरों और धातुओं के सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था, ठीक। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग मुख्य तौर पर कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, मुख्य तौर पर ये अशोक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। मुख्य तौर पर सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक का अभिलेख है, ठीक। सोने, चांदी, पीतल, तांबा, लोहे आदि के पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड यानी किसी भी कालखंड की जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।